एक जगह राम कथा हो रही थी और भरत जी का चरित्र हो रहा था। 28 साल से दो भाइयों का झगड़ा चल रहा था। ये दिल्ली की सच्ची घटना है। एक संत कथा कह रहे थे, राम कथा, और दिल्ली चांदनी चौक के पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां कथा हो रही थी। और वहां पे कथा में 30 हजारी जो कोर्ट है दिल्ली में, उसमें उनका केस चल रहा था। और दोनों भाई राजस्थान के थे। तो वो केस उनका दिल्ली में आ गया 30 हजारी में, और उस केस का निर्णय 28 साल तक नहीं हो पाया। और जमीन पे झगड़ा था दोनों भाइयों का। उस दिन जज आया नहीं और 2 बज गए थे। तो दोनों ने सोचा, वो बोलते नहीं, दोनों भाई एक दूसरे से नहीं बोलते। और अब सोचा कि जज तो आया नहीं, शाम को ही आएंगे तो बैठते हैं, जज साहब आए नहीं तो चलो थोड़ी कथा ही सुन लें। तो वो समय पास करने के लिए दोनों भैया कथा सुनने लगे। एक भाई इस तरफ बैठा, एक इस तरफ बैठा, संग नहीं बैठे। क्यों? 28 साल से जमीनी झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है। और जो भरत चरित्र सुना, वो संत जी जो भरत चरित्र सुना रहे थे, तो भरत जी ने, राम जी को वनवास हो गया, कैकेयी ने वनवास मांग लिया, अयोध्या रो पड़ा, पूरी अयोध्या रो रही है, करुण क्रंदन हो रहा है नंद बाबा। राम जी को वनवास हो गया। भरत जी ननिहाल से जब आए और देखा, मां से पूछा, भैया कहाँ हैं? पिताजी का देहांत कैसे हुआ? तो बताया कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इतना सुनते भरत पछाड़ खा के गिर पड़े, रो पड़े। बोले, ऐसा धन संपत्ति किस काम की मां कि जिस धन से मेरा भैया मुझसे अलग हो जाए? ऐसी मां किस काम की जो भैया को, भाई को अलग कर दे? भरत जी अपने भैया राम के चरणों में चित्रकूट जाके मिलने गए और लौट के जब आए तो संकल्प लिया कि जब तक मेरे भैया राम वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अयोध्या की तरफ दृष्टि नहीं डालूंगा, अयोध्या को देखूंगा भी नहीं। भरत का प्रेम देख करके भरत जी ने, मेरे भैया राम हमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, अपने भैया राम की बराबर पे मैं नहीं विश्राम कर सकता। भैया राम पृथ्वी पर शयन करेंगे। तो मैं 6 फीट गहरा गड्ढा खोद करके अपने भैया से नीचे रहूंगा। और नंदी ग्राम में भरत जी ने 14 वर्ष तक अयोध्या को नहीं देखा। वीर आसन में खड़े हुए भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न जल का ग्रहण नहीं किया। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन किस काम का, जिस धन से मेरा भाई मुझसे अलग हो जाए? हमें नहीं चाहिए ऐसा संपत्ति। ये भरत का चरित्र सुन करके, जिनके जो 28 साल से दोनों भाइयों के केस चल रहे थे, एक भाई इधर बैठ के रो रहा था, दूसरा इस तरफ बैठ के रो रहा था। और जब कथा हो गई तो जो संत जी कथा कर रहे थे, दोनों भाई उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते, महाराज मेरे इस छोटे भाई से कह दो कि ये हमें जो
जमीन पे, ये 100 गज जमीन पे झगड़ा चल रहा था, हमें 1 इंच भी जगह नहीं चाहिए, सारी जगह हम अपने भाई को देते हैं। बड़ा भाई जब ऐसा कहा तो छोटा भी यही कह रहा है कि हमें अब जगह नहीं चाहिए, हमें तो अपने भाई को दे दो, हमें नहीं चाहिए। भैया भरत ने अपने भाई के लिए 14 वर्ष अयोध्या को त्याग दिया और जीवन भर सेवा में रहे। इसको कहते हैं प्रेम। उन दोनों भाइयों में राजीनामा हुआ और वो जमीन ना बड़े भाई ने ली ना छोटे भाई ने ली। बड़ा कहता छोटा भाई लेगा और छोटा कहता बड़ा भाई लेगा। दोनों भाइयों का प्रेम अमर हो गया। आज भरत को हम याद करते हैं, प्रभु श्री राम जी के भैया भरत को याद करते, जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। अयोध्या की संपत्ति, जो पूरे विश्व में इतना संपत्ति नहीं थी जो अयोध्या में है, पूरे संसार में इतनी संपदा नहीं थी जितनी संपदा अयोध्या में है, उस सब को त्याग दिया भरत ने, केवल अपने भैया राम के कारण। ऐसा धन किस काम का जिससे मेरा भाई मुझसे अलग हो जाए। आज भरत का नाम अमर है, इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम प्रेम है। तो जहां लेने की इच्छा होती है वहां स्वार्थ हो जाता है, और जहां देने की इच्छा होती है उसको प्रेम कहते हैं।